आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग बताए थे कि तीन केसेस पढ़ा जाता है इसमें। फर्स्ट केस में क्या बताया गया था कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग, फर्स्ट केस में क्या पढ़े थे हम लोग कि जब भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से जब ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा। ये पहला केस था ना यहाँ पे। तो जैसे मान लो इसका हाइट कितना दिया हुआ है, तुम्हारा एच है। तो यहाँ से जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप करेंगे, इसका स्पीड क्या होगा ड्रॉप करने का, क्योंकि सिंपली ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे यू कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम लोग, ओरिजिन मान लेते हैं। तो जो भी यहाँ से डाउनवर्ड मोशन होगा नीचे की तरफ, इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं हम लोग, प्लस। और जो भी इसके ऊपर का मोशन होगा इसको क्या मानेंगे, माइनस मान के चलते हैं हम लोग। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ही मान सकते हैं हम लोग, इसका उल्टा भी मान सकते हैं। जैसे डाउनवर्ड्स को माइनस भी मान सकते हैं हम लोग, और अपवर्ड मोशन को क्या ले सकते हैं हम लोग, प्लस भी ले सकते हैं। तुम्हारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, बट हम लोग जनरली अपना कन्वीनियंट के लिए क्या मानते हैं हम लोग, डाउनवर्ड्स को प्लस मान लेते हैं और अपवर्ड को माइनस मान के चलते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ से u इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे, जीरो। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस बताया गया था। 5 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इसका होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो भी एयर रेजिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है। यहाँ पे ये नेगलेक्टेड होगा। उसके बाद जो मैक्सिमम हाइट होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ये वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। और अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस से हाइट जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंड कंडीशंस। और तीसरा जो एजम्पशंस मान के चले थे हम लोग, इसमें क्या बताया गया था कि जो स्पीड होगा, जैसे मान लो जब नीचे से इसको थ्रो किया जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी है थ्रो करने का, वो इसका वेलोसिटी से बहुत छोटा होना चाहिए। और इसके वेलोसिटी अर्थ के लिए कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, अर्थ का होता है ये। तो ये तीन एजम्पशंस यहाँ पे मान के चलना है हम लोग को। इसके बाद क्या बताया गया था, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट किए थे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे हम लोग कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला मिला था हम लोग को वो कितना मिला था, तो टी इक्वल्स टू क्या मिला था बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g हो जाएगा। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे हम लोग, और किस पॉइंट का होगा ये, जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड को टच करेगा वहाँ तक का टाइम। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पढ़े थे हम लोग कि जैसे मान लो h/2 हाइट तक इसको आना है, यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से अगर h/2 हाइट तक इसको आना है, तो h/2 हाइट ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये भी पढ़े थे हम लोग। तो t/√2 सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो h/2 मतलब फर्स्ट h/2 हाइट के लिए जो टाइम इसको लगा था वो कितना हो गया, फर्स्ट h/2 हाइट के लिए जो टाइम इसको लगेगा, इसको t1 माने थे ना हम लोग। तो t1 इक्वल्स टू कितना गया था, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई √2। मतलब जैसे मान लो इसका हाइट है तुम्हारा 100 मीटर का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है तुम्हारा, 100 मीटर है। तो फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर 50 मीटर ड्रॉप होने में जो उसको टाइम लगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, t/√2 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट सेकेंड पार्ट बचा हम लोग का हाइट का, मतलब यहाँ से लेकर कहाँ तक, ग्राउंड तक का, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का, ये भी h/2 हो गया। तो सेकेंड हाफ में टाइम ज़्यादा लगेगा या फिर कम लगता है बताओ। हुँ? बताओ t1 जैसे यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या माने हम लोग, t1 माने हैं फर्स्ट हाफ का। सेकेंड हाफ में जो टाइम लगा इसको ये क्या मान लिया हम लोग, t2 मान लिया हम लोग। अब तीन केस यहाँ पे पूछ सकता है, जैसे t1 जो है वो t2 से बड़ा होगा, ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड t1 बराबर t2 हो सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरे में दे देगा कि t2 जो है वो t1 से बड़ा होगा। बताओ तीनों में सही कौन सा है,
थर्ड वाला देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है इसके पास, जीरो। और ये पढ़े ना, हर सेकेंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अब ऐसे समझो यहाँ से यहाँ तक आने में इसके पास स्पीड कम था, बट यहाँ पे स्पीड तो ज़्यादा हो गया ना इसके पास। तो यहाँ से यहाँ ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा ना तुम्हारा, तो ये सेकेंड वाला टाइम क्या होगा, कम लगेगा, है ना। सेकेंड पार्ट जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कम टाइम लगेगा। फर्स्ट पार्ट में चूँकि स्पीड कम होगा उसके पास, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अब समझ में आया, दोनों इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा बड़ा हो जाएगा, T1 T2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे। अब ये सेकेंड पार्ट का टाइम कितना आया था, सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगा। तो यहाँ से हम लोग निकाले थे T2 जो आया था वो कितना आया था बताओ, T2 इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट लिख दे या फिर T/√2 इंटू √2 - 1, ये आया था ना सेकेंड पार्ट का, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T माइनस T/√2, ये भी बोल सकते हो, दोनों तो एक ही चीज़ होगा, है ना। तो फर्स्ट हाफ का टाइम लगा T/√2 सेकेंड, और सेकेंड हाफ का टाइम कितना हो जाएगा, तो T/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 - 1 सेकेंड हो जाएगा। फिर दोनों का रेशियो पूछता है कभी कभी कि T1/T2 का रेशियो बता दो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, T1 रेशियो T2, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 रेशियो √2 - 1, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे कि अगर इसको चार इक्वल हार्ट्स, मतलब चार इक्वल हाइट्स में डिवाइड कर दे, मतलब फर्स्ट को h/4, फिर h/4, मतलब चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, फिर h/4, फिर h/4, तो सभी टाइम्स का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो फर्स्ट h/4 हाइट जाने में टाइम कितना लगा इसको, T1, सेकेंड h/4 हाइट जाने में टाइम कितना लगा, T2, थर्ड h/4 हाइट जाने में टाइम कितना लगा, T3, नेक्स्ट h/4 जाने में टाइम कितना लगा, T4 लगा। अब इसका रेशियो अगर पूछ दे हमसे तब क्या होगा, तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू बताया गया था कि T1 रेशियो T2 रेशियो T3 रेशियो T4, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 रेशियो √2 - 1, मतलब एक एक बढ़ाते जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा √4, ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये सभी को याद हो गया ना यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग डिस्टेंस से रिलेटेड, ये था टाइम से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से सॉल्व करना है तुमको। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के केस में क्या पढ़े थे हम लोग कि जैसे मान लो इसका हाइट अगर h दिया हो, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, और यहाँ पूछ दे कि मान लो 1 सेकेंड में कितना दूर गया ये, या 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़े थे हम लोग और सभी का रेशियो भी निकाले थे हम लोग, है ना। तो रेशियो में कितना आया था, जैसे मान लो S1 रेशियो S2 रेशियो S3, इस टाइप से निकाले थे हम लोग। और ये आया था हम लोग का 1² रेशियो 2² 3² रेशियो 4², इस टाइप से आया हुआ था, ठीक है। तो पूछ देगा कि यहाँ पे कि बताओ 1 सेकेंड में ये कितना नीचे आएगा, जब इसको ड्रॉप करेंगे हम लोग तो 1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस तक नीचे आएगा, तब क्या होगा, 1 सेकेंड में कितना आएगा ये 5 मीटर, ठीक है। और देखो इसका हम लोग एक तो ये हो गया ना, एक डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हैं हम लोग, कैसे, तो मान लो जो टाइम यहाँ पे है इसको T² × 5, ये फार्मूला याद रखना, T² × 5 ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 1 सेकेंड में पूछा तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1² इंटू कितना हो जाएगा 5, यानी 5 मीटर हो गया। 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा 2² × 5 यानी 20। 3 सेकेंड में कितना जाएगा तो 45, तो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग बिना सॉल्व किए, है ना। ऐसे ही 10 सेकेंड में पूछ दे तो 10² इंटू क्या हो जाएगा 500, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं T² × 5, और जिस भी टाइम पे पूछेगा, है ना, वहाँ पे T का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, तो आसानी से इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या हम लोग फाइंड आउट किए थे, ये तो था ना कि जैसे 1 सेकेंड में कितना जाएगा,
या 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 0 to 5 सेकेंड में कितना जाएगा, तो उस केस में हम लोग ऐसे निकालते हैं। लेकिन जब भी एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछ दे हमसे कि जैसे मान लो 3rd सेकेंड में कितना जाएगा या 5th सेकेंड में कितना जाएगा, तो उसका भी रेशियो फाइंड आउट किए थे हम लोग, और वो कितना आया था तुम्हारा, है ना, ये तो n सेकेंड्स में था। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछ दे, आता भी है क्वेश्चन इससे, ज़्यादातर एक पार्टिकुलर टाइम से ही क्वेश्चन आता है कि 3rd सेकेंड और 5th सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका रेशियो बता दो क्या होगा, इस टाइप से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अब यहाँ पे कैसे बताएंगे हम लोग, तो एस फर्स्ट रेशियो एस सेकेंड रेशियो एस थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, एस फोर्थ। इस टाइप से हम लोग निकाले थे कि ये जो डिस्टेंसेज होगा एक पार्टिकुलर टाइम पे, इसका रेशियो आया था तुम्हारा 1:3:5:7, इस टाइप से। अगर इसके लिए एक जनरल फार्मूला हम लोग खुद से फॉर्म करें तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना, तो वहाँ से अगर एक जनरल फार्मूला इसके लिए बना दें हम लोग, क्योंकि ये मान लो 15 सेकेंड का पूछ दे, तो ये भी क्या होगा तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, है ना, रेशियो निकालते जाने वहाँ पे। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, 2n-1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 1st सेकेंड में देख लो, तो 2 × 1 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4th सेकेंड का निकालो, तो 2 × 4 - 1 कितना आ जाएगा, है ना। तो अगर पूछेगा कि 4th सेकेंड में कितना गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे या n को t मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 2n-1 × 5 कर लेना, इससे तुम्हारा डायरेक्ट किसी भी टाइम का डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे मान लो पूछ दिया ना 3rd सेकेंड में कितना गया, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट कर दो, 3 कर दो, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 - 1, ठीक है, इंटू 5 कर लो, तो कितना आ जाएगा बताओ, 25 डायरेक्ट आ गया ना तुम्हारा। अब 9th सेकेंड का पूछ देगा तो n का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 9 कर लेंगे, तो 2 × 9 कितना हो जाएगा, 18 - 1, 17 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 85 मीटर, डायरेक्ट आंसर आएगा फिर, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा फिर, 2n-1 × 5, ये डिस्टेंस एक पार्टिकुलर टाइम का आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है इस टॉपिक में। ये पहला केस था ना कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग h हाइट से 0 स्पीड से वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल करवाते हैं, तो उसका ये केसेस था। अब सेकेंड केस क्या होगा कि जब ग्राउंड से हाइट पे फेंकेंगे और फिर h हाइट से वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तब क्या हो सकता है। चलो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग, ठीक है, सेकेंड केस के लिए। अभी तीनों केस से क्वेश्चन भी बनाना है तुमको। अब तो बिना सॉल्व किए हुए तुम आंसर बता सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, जब तीनों केस पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है सभी क्वेश्चंस को। देखो सेकेंड केस में क्या होगा, ये है तुम्हारा ग्राउंड, और यहाँ से इसको हम लोग पहले ऊपर फेंके और फिर ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो देखो ये पाथ एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता है, मतलब जिस पाथ से गया है उसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न आएगा। लेकिन हम लोग स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको अलग से शो कर देते हैं, जो कि कोइंसाइड हो जाएगा ना, एक ही जगह पे शो करेंगे तो क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग शो करते हैं। तो अब यहाँ पे बताए थे हम लोग पिछले क्लास में कि जिस भी पॉइंट से थ्रो किया जाएगा या ड्रॉप किया जाएगा उस पॉइंट को ही ओरिजिन मानना है तुमको, ठीक है। तो जब हम लोग एच हाइट से ड्रॉप किए थे, तो जहाँ से इसको ड्रॉप किया गया था उसी को ओरिजिन मान लिए थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट से इसको थ्रो किया जाएगा यू स्पीड से, है ना। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यू स्पीड से इसको थ्रो करेंगे, यानी अब जो ओरिजिन है वो किसको मान के चलेंगे हम लोग, इसी पॉइंट को मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 0 कोऑर्डिनेट, मतलब x भी 0 y भी 0 होगा। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करेंगे हम लोग, तो बताए थे कोई भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो अपवर्ड मोशन है इसको हम लोग प्लस मान के चलेंगे, है ना। जो भी अपवर्ड मोशन होगा इसको क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे हम लोग। और जो भी डाउनवर्ड्स मोशन होगा इसको क्या मान लेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड्स को हम लोग नेगेटिव मान लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि अपवर्ड को तुम क्या मानते हो, बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपवर्ड्स को प्लस मान के चलेंगे और डाउनवर्ड्स को
क्योंकि फिर जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए हम लोग सेम साइन कन्वेंशन हर जगह पे अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है इसको कितना मान लें हम लोग, h मान लेते हैं। इसका जो हाइट है ये h मान के चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट में और क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, g का जो वैल्यू है वो हमेशा किधर होगा, g का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ। तो जब ये ऊपर जाएगा तो g का वैल्यू प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस माने हैं और g का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, यानी g यहाँ पे नेगेटिव लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो g यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में। और जब नीचे आएगा तो नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव माने हैं। तो देखो g का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और नीचे वाला डायरेक्शन को क्या माने हम लोग, माइनस मान के चल रहे हैं, यानी यहाँ पे भी g क्या होगा, माइनस में ही होगा। अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ भी g नेगेटिव है और यहाँ भी g नेगेटिव है, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। यहाँ पे g का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वो ऊपर की तरफ है और g का डायरेक्शन किधर है तुम्हारा, नीचे की तरफ। तो यहाँ और यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी भी नीचे है और g का डायरेक्शन भी क्या है तुम्हारा, नीचे की तरफ है, यानी ये वाला केस जो है वो g यहाँ पे रिटार्डेशन हो जाएगा। जब भी वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे जो g होगा वो रिटार्डेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। दोनों में ये डिफरेंस हो जाएगा। देखो जब भी v और g दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब v और g क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि जो फोर्स है वो हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स कभी भी मतलब काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। ऐसे समझो कि g और v अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो कौन सा केस हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। और दोनों अगर उल्टा डायरेक्शन में है तो वो कौन सा केस, रिटार्डेशन का हो जाएगा। तो जब ये हम लोग अपवर्ड मोशन को कंसीडर करेंगे तो इस केस में g जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिटार्डेशन का केस हो जाएगा। और यहाँ पे g और v दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी फाइंड आउट करते हैं किसी भी केस में तो उसमें कौन सा यूज करते हैं हम लोग, सेकेंड। तो बताओ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़े थे हम लोग, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना है, देखो s का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे s जो होता है, ध्यान से समझना, ये पूरे मोशन को कंसीडर कर रहे हैं ना हम लोग। तो बताओ s का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं, जीरो हो जाएगा ना, ग्राउंड से गया था और वापस ग्राउंड पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि हम पिछले क्लास में भी बताए थे ये क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो जीरो हो गया तुम्हारा। अब देखो u प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जीरो कैसे होगा, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। और ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या माने हैं, पॉजिटिव माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू टी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे जो टी है ना ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, अब इसको पहले इधर ले आओ, यहाँ पे माइनस जी है ना, तो अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यू टी के इक्वल हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2u बाई
जी आ जाएगा। ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू, टोटल आ गया तुम्हारा 2u/g। तो चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, यानी इसको अगर ब्रेक करेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, u/g प्लस u/g, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। मतलब अपवर्ड जाने में जितना टाइम लगा इसको बोल दिए हम लोग टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने में जो टाइम लगेगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ डेसेंट बोलते हैं इसको हम लोग, टाइम ऑफ डेसेंट। तो ये आ गया टाइम तुम्हारा, ठीक है। इसको पहले लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम लोग। यहाँ पे जो भी अपवर्ड मोशन होगा उसको प्लस, जैसे जो भी वेलोसिटी ये सब है वो प्लस, जो भी डाउनवर्ड मोशन होगा इसको माइनस में मान के चलेंगे हम लोग। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u/g। टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, और टाइम ऑफ डिसेंट भी u/g हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया सभी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, देखो टाइम निकाल चुके ना, फिर मैक्सिमम हाइट कितना ये जाएगा ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये कौन सा इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग, बताओ इसको कौन सा इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग। तो थर्ड इक्वेशन में क्या पढ़े हम लोग, सेंस, या नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सेंस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। सभी का वैल्यू फाइंड आउट करो। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 0। तो यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो 0 इक्वल्स टू u प्लस में होगा या फिर माइनस में, पॉजिटिव। तो u प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, -g, और s के जगह पे क्या लिखेंगे, h हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ट्वाइस ऑफ जी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अच्छा यू स्क्वायर था ना, ठीक है, यू स्क्वायर हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी। तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा जहाँ तक ये जाएगा। एक और फॉर्मूला भी, और ऐसे भी तो हम लोग पढ़े थे ना, क्लास 9th में भी ये पढ़ाया गया होगा कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हम लोग तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जितना काइनेटिक घटेगा उतना ही पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब इसको थ्रो किया जाएगा उस पॉइंट पे इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक होगा या पोटेंशियल होगा, काइनेटिक होगा। और चूंकि हाइट 0 है वहाँ पे तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से भी निकल जाएगा, देख लो। तो हाफ कितना स्पीड से इसको फेंका गया था, u स्पीड से। तो स्टार्टिंग का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ जाएगा, हाफ mu स्क्वायर। और जो हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, mgh। mm क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बताओ h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g।
यहाँ से भी आ गया तुम्हारा सेम, ठीक है। पीछे वाला छूट गया है क्या? अच्छा, ये हो गया सभी का। हो गया कंप्लीट। तो इसमें फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। ये कब होगा, जब बॉडी को हम लोग यू स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ पता है तुम लोग को, ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अप्लाई करने पे सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। वहाँ पे भी सेम ही रिजल्ट आएगा तुम्हारा, क्योंकि दोनों मोशंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जो वर्टिकल मोशन होगा उसको हॉरिजेंटल से कोई मतलब नहीं होता है। तो वहाँ भी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पीछे वाला स्लाइड में जाना है तुमको। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग बताओ, ये है ना तुम्हारा, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना, टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा यू अपॉन जी। टाइम ऑफ डिसेंट, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किए हम लोग नीचे से, तो बताओ इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका गया है, तो बताओ सिंपल है ना, u बाई जी। तो जी अभी हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, 10 मान के चल रहे हैं, मतलब 5 सेकेंड लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में, ठीक है। तो जाने में 5 सेकेंड, तो आने में भी कितना हो गया 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अभी उसका कंसेप्ट ले रहे हैं, उसी को बताने जा रहे हैं, है ना, क्या होगा वहाँ पे, उसी का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, है ना। देखो, जैसे मान लो यहाँ से हम लोग फेंके थे, है ना, अब इसको समझना ध्यान से। तो पहले ये ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो जब नीचे से इसको फेंका जाएगा उस समय इसका यहाँ पे स्पीड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, मान लो u है, तो और यहाँ पे स्पीड कितना हो गया इसके पास, ये 0 हो गया। तो स्टार्टिंग में मतलब जो पहला सेकंड है उसमें ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, फिर उसके बाद वाले सेकंड में थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद वाले में और कम हो जाएगा, और लास्ट के सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। 0 कैसे होगा, लास्ट सेकंड में कितना हो जाएगा, सोच के बताओ। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पे एक टी बराबर 10 सेकंड लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे समझो, टी बराबर कितना ले लेते हैं 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो 5 सेकंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आने में भी कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड। तो यहाँ 6, 7, 8, 9, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे हो गया। इसको यहाँ से देखो, ये होगा ना 5 होगा, तो 1 मिनट यहाँ से क्या होगा, ये एक एक बढ़ा देना यहाँ पे, ऐसे होगा। ये है ना 5, हाईएस्ट पॉइंट में 5 है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये होगा 6, ये कौन सा हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या होगा 8, यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे 10 होगा, ऐसे होगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है ना तुम्हारा, तो 5, 6 कोइंसाइड हो जाएगा फिर। अब ध्यान दो यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका 10 सेकेंड। तो अब ये दोनों को ऐड करो, 0 यहाँ पे है ना तुम्हारा, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो, 10 10 आ रहा है तुम्हारा, मतलब जो मोशन होगा वो पूरा सिमेट्रिक चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम तो सेम आ गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे जब ये पहला सेकेंड में यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट का जितना टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही फर्स्ट टाइम जब नीचे आएगा तब कवर करेगा।
जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आने में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 से 6 में 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा ये, 5 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। बताओ सेकेंड सेकेंड में कितना दूर जाएगा, अभी बताए थे ना 15 मीटर, है ना। सेकेंड सेकेंड में कितना जाएगा ये, 15 मीटर, यानी ये दोनों के बीच में जो टाइम लगा ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद ये टाइम में कितना जाएगा, 25, ठीक है, यहाँ पे 25, उसके बाद 35, उसके बाद क्या होगा 45। यहाँ तक डाउट किसी को? मतलब ये एक एक सेकेंड का है, मतलब फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर गया, फिर उसके अगले 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 15 मीटर जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट सेकेंड में कितना जाएगा, 25, फिर इस तरह से वो आगे चलता जाएगा, और लास्ट वाले सेकेंड में कितना जा रहा है, 45। तो अब इसका उल्टा यहाँ पे चलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ भी ऐसे चलेगा ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। इससे क्या पता चल रहा है बताओ, मतलब उल्टा हो गया ना, कि जो यहाँ पे पहला सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, लास्ट सेकेंड में उतना डिस्टेंस जाएगा, फिर यहाँ पे सेकेंड सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उधर से सेकेंड लास्ट में उतना डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम आ जाएगा ना टोटल, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता भी है, ये मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, कि लास्ट का 2 सेकेंड में अगर ये 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका। हाँ, अपवर्ड मोशन में लास्ट का 2 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, या और इजी कर देते हैं कि लास्ट का 2 सेकेंड में अगर ये 20 मीटर गया है, तो बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, पहले ये बताओ। तो ये जब भी बनाएंगे हम लोग इस टाइप का डायग्राम, तो हमेशा इसको क्या रखना, अभी देख लो 3-4 क्वेश्चन जो बनता है एक एक करके बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले टाइम कितना मान लेना, देख लो ध्यान से समझना, यहाँ पे टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 1 सेकेंड, फिर आएगा 2 सेकेंड, फिर आएगा 3 सेकेंड, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4 सेकेंड। तो वैसे ही इसी को मान लो फिर, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 7, 6, 5, ठीक है, ऐसे चल रहा है। ये तो 4 ही रहेगा ना तुम्हारा, 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, और 5 सेकेंड में और 9 सेकेंड में जो हाइट है दोनों का वो सेम हाइट पे है, तो बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। 5 सेकेंड पे और 9 सेकेंड पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेम हाइट पे है, तो बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है। ये है इसका पहला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में। क्वेश्चन ध्यान से समझा, क्या बोला है कि 5 सेकेंड पे जहाँ पे है जितना हाइट पे ये होगा उतना ही ये 9 सेकेंड पे भी होगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। तो सिंपल है ना, देखो 5, मान लो 5 यहाँ पे है, तो 5 के बाद कितना आ रहा है बताओ, 5 के बाद कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो ऐसे समझ लो उसका आधा कर देना, तो उसका आधा तक ये ऊपर जाएगा, मतलब 2 सेकेंड तक और ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड ऊपर गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये कितना देर में पहुँचा बताओ, 7 सेकेंड में, तो इसको ऊपर जाने में टाइम कितना लग गया 7 सेकेंड, तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है ऐसा, ये समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन लिखवा दे कॉपी में,
लिखवा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें दो तीन पार्ट है, पहले इसको समझ लो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, अभी क्वेश्चन उस पर ले रहा है, उसको कॉपी में लिख लेना वहाँ पे। उसके बाद जितना स्पीड से इसको फेंका जाएगा, है ना, मान लो यू स्पीड से इसको फेंके हम लोग, तो उतना ही स्पीड से क्या होगा, रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो स्पीड ऑफ क्या होगा, ड्रॉप, सेम हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा। क्यों अलग होगा? स्पीड तो सेम है ना तुम्हारा। जैसे मान लो यहाँ से फेंके थे हम लोग 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वापस भी आएगा वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही, बट फिर भी वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो उसको प्लस माने हम लोग, तो नीचे जो वेलोसिटी होगा इसको क्या मानेंगे, माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन वहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। अब समझ में आ गया? मतलब जब भी इसको थ्रो करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो स्पीड सेम होगा बट वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग आएगा। इसको भी लिखवा दे, ठीक है, इसको लिख लेना यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं उसका हम लोग। दो तीन क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताए थे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये किसके इक्वल होगा। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, जितना स्पीड से इसको फेंका जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड ऑफ फॉल लिख सकते हैं इसको हम लोग, एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। और नीचे में क्या लिख देंगे हम लोग, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल। और इसका रीजन क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन हो जाएगा चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर u स्पीड से इसको फेंका गया था, तो वापस भी कितना स्पीड से आएगा, u स्पीड से। तो यहाँ पे माइनस यू लिख दे, इस पे वेक्टर का साइन लगा देते हैं हम लोग। तो अगर ऊपर u से गया है तो नीचे क्या होगा, माइनस यू से आएगा, ऐसे लिख लो। इसी का मॉड लगा देंगे तो वो स्पीड हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ, तो अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो स्पीड कहलाएगा ना फिर, है ना। बट डायरेक्शन के साथ लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब वेलोसिटी पूछेगा कि इक्वल होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, बट स्पीड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ते हैं हम लोग कि किसी ऑब्जेक्ट को जितना स्पीड से फेंका जाएगा उतना ही स्पीड से वो रिटर्न भी होगा। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होता है, वो अपोजिट हो जाता है। तो ये हो गया, जितना टाइम में वो ऊपर जाएगा उतना ही टाइम में वो नीचे भी आता है। ये भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का डाउट है इसमें, किसी भी पॉइंट्स में? ठीक है, हर एक पॉइंट को याद रखना, फिर तुमको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश करना कि 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, और जो एक क्वेश्चन है पहले उसको लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि if an object is projected with speed u and it is at the same height, ये सेम हाइट पे होगा कब, इट इज एट द सेम हाइट at t equals to 5 second and t equals to 11 second, then find
सबसे पहले क्या बोलेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? सबसे पहला क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये सब सॉल्व भी नहीं करना तुमको, ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर बताना है। सेकंड में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड। और इसी का प्रोजेक्टेड, और इसी का थर्ड पार्ट होगा, तीसरा क्वेश्चन है इसी में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड एंड 13th सेकेंड। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया। स्पीड, जितना स्पीड से इसको फेंका गया था वो क्या है? यू है। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा, और तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो कितना आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे गैप कितने का है तुम्हारा? 6 का है, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? वही, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 16 सेकेंड का। ठीक है, 14 किसका आया था? वहाँ पे 4 का गैप था ना, यहाँ पे 6 का गैप है, तो हमेशा आधा ऐड कर देना इसमें। ठीक है, तो 8 सेकेंड ऊपर जाने में लगेगा और 8 सेकेंड नीचे आने में लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 16 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? यहाँ पे नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो पहले, इसके बाद क्वेश्चन हो गया ना सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है तुम्हारा? t बराबर 5 सेकेंड एंड t बराबर 11 सेकेंड पे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें ऐसे, ये कितना हो गया तुम्हारा? 0। यहाँ पे मान लो कितना है? t = 5 सेकेंड, और जब ये रिटर्न होगा तो t = ये कितना हो जाएगा? 11 सेकेंड। और ये हाइट कितना है तुम्हारा? ये h दिया हुआ है तुम्हारा, ऐसे समझो। एक ही क्वेश्चन में पूरा ही क्वेश्चन बता देते हैं तुमको, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सब बता देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे, ये 5 पे यहाँ है और फिर 11 पे है, तो बताओ ये कितने देर तक ऊपर गया होगा? तो गैप कितने का है बताओ? 6 सेकेंड का गैप आ रहा है, मतलब 3 सेकेंड ये ऊपर गया होगा और फिर अगले 3 सेकेंड में यहाँ पे आया होगा। ठीक है, मतलब 3 और ऊपर गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और फिर 8 सेकेंड में फिर वापस से यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको? 16 सेकेंड, है ना? तो यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिख देंगे बताओ? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला यूज ही नहीं करना तुमको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया तुम्हारा? 8 + 8 मतलब 8 टाइम ऑफ एसेंट हो गया। अगर सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट पूछता तो क्या बताते? 8 सेकेंड हो जाता। टाइम ऑफ डिसेंट पूछता तो भी 8 सेकेंड होता, और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दे तो 16 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन में क्या था बताओ? हाँ, यू निकालना है। तो अब जैसे मान लो ना, इसको 0 मान लिए हम लोग, और जो फर्स्ट पढ़े थे हम लोग, याद है हुआ तुमको? फर्स्ट पार्ट जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था? v = √2gh। याद है सभी को? ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तो बताओ यहाँ पे जब ये यहाँ से वापस नीचे जाना स्टार्ट करेगा, तो बताना इस पॉइंट पे स्पीड कितना हो जाएगा इसका? 0। और इस पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता है तुमको कितना होता है? 2gh। तो पहले हम लोग हाइट निकाल लें। बताओ 8 सेकेंड में कितना ऊपर जाएगा? सिंपल, अभी जो स्टार्टिंग में बताए थे याद करो, 64 × 5। ठीक है, नीचे भी तो उतना ही आएगा ना तुम्हारा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 20 मीटर, उसको भूलना नहीं है, वो हमेशा काम आएगा। तो 8 सेकेंड में कितना जाएगा बताओ? 8² × 5 हो जाएगा, तो 64 × 5 कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, 320। तो टोटल हाइट h मैक्सिमम कितना आ गया तुम्हारा?
एच मैक्स आ गया तुम्हारा 320। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर पूछ दे ना कि ये मैक्सिमम कितने हाइट तक गया, तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं हम लोग कितना गया ये 320 मीटर। और ये आया कैसे, 8 सेकंड में ऊपर गया था ना ये हाईएस्ट पॉइंट पे। तो 8 स्क्वायर इंटू क्या करना, 5 कर देना, 320 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट ये कितना गया, 320 मीटर। अब v निकालना है ना तुमको, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो 2 इंटू जी कितना हो गया 10 इंटू 320। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 6400, यानी कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि बताओ जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया था तो उस समय स्पीड क्या था इसके पास, तो 80 मीटर पर सेकेंड, यानी उतना ही स्पीड से इसको फेंका भी गया होगा। तो फेंकने का स्पीड क्या होगा 80 मीटर पर सेकेंड। या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जितने टाइम तक ये ऊपर गया है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी निकल सकता है। जैसे 5 सेकेंड तक अगर ये ऊपर गया है तो कितना स्पीड से फेंका गया था 5 इंटू 10। अगर ये 4 सेकेंड तक ऊपर गया है तो 4 इंटू 10, ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। चूँकि हाइट ये सब बताना था इसलिए ये भी बता दिए, है ना। तो डायरेक्ट वैसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इजी लगेगा तुमको वैसे कर लेना। ठीक है, चूँकि टी इक्वल्स टू होता है ना यू बाई जी, तो उससे भी तो निकल जाएगा ना तुम्हारा सेम फॉर्मूले से। ठीक है, और इससे भी बता दिए कि इससे भी निकल जाएगा तुम्हारा, सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा ये पूछ दे कि बताओ वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ ड्रॉप या एट द ग्राउंड या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितना हो जाएगा, -80 मीटर पर सेकेंड। वहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेगा, 80 मीटर पर सेकेंड भी रहेगा और -80 मीटर पर सेकेंड भी होगा। तो अगर स्पीड पूछा है तो 80 मीटर पर सेकेंड, और अगर वेलोसिटी पूछ दिया तो -80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि ऊपर में प्लस माने तो नीचे आने का क्या होगा, फिर माइनस हो जाएगा फिर वो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ये था ना सेकेंड पार्ट। थर्ड में क्या पूछा गया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। तो थर्ड सेकेंड में पूछा है, तो बताओ थर्ड सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ये थर्ड सेकेंड हो गया, और ये हो गया सेकेंड्स, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड। बताओ कितना दूर जाएगा ये 3 सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में 45। सही है कि गलत है बताओ। नहीं, ये पहले ऊपर जा रहा है ना तुम्हारा, तो पहले ऊपर जा रहा है ना ये। ठीक है, तो ऊपर जब जा रहा है तो अभी ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना शुरू में, जब नीचे आएगा तो। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालोगे, मतलब 2 सेकेंड और 3 सेकेंड का बीच का डिस्टेंस पूछा गया तुमसे। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड है या थर्ड सेकेंड है, थर्ड सेकेंड है ना। तो 2 से 3 के बीच का पूछा है। तो 2 से 3 सेकेंड, जब थर्ड बोलता है तो 2 से 3 ऐसे समझ लो। तो जो भी क्वेश्चन है अगर 3 सेकेंड बोलेगा तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है तुमको। हाँ, अच्छा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था ये बताओ। ठीक है, और अभी जस्ट पढ़े थे कि सिमेट्रिक होता है। चलो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हटाते यहाँ पे बनाते हैं, देखो बहुत सिंपली निकल जाएगा। और तुम वैसे भी सोचना कि कैसे निकाल सकते हैं। ये जीरो था ना तुम्हारा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 9 10 11, फिर यहाँ पे दोनों बता दे रहे हैं, दोनों का आंसर बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं देगा तुम्हारा, 5-6 सेकेंड तक ही देगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा
तो बताओ जब नीचे आता है, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, जब नीचे आएगा तो पहला सेकंड में कितना जाता है वो? 5, 5 मीटर। सेकंड सेकंड में कितना जाता है? 15। थर्ड सेकंड में? फिर 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 65, 75। तो थर्ड सेकंड में पूछा है ना, तो यहाँ से देखो 1 2 3 ये, तो 1 2 3 यानी कितना हो जाएगा? 55 मीटर। सही है कि गलत है बताओ? सही होगा कि गलत? सही है ना? जितना यहाँ पे देख लो, मैच कर लेना, ये जो गैप है ना, इसमें जितना डिस्टेंस यहाँ पे जा रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी आएगा। ऐसे समझो कि यहाँ पे ये वाले में कितना जा रहा है? 5, तो लास्ट का सेकंड में ये भी 5 होगा। ऐसे अगर ये सेकंड वाला सेकंड में 15 गया है तो यहाँ भी इसके जस्ट पहले वाला टाइम जो होगा यहाँ पे ये 15 जाएगा। ऐसे समझो। तो तुम सिमेट्रिक बना के भी कर सकते हो। डायग्राम और क्लियर बना दे क्या? हाँ बता रहे हैं। तो अब पता चल गया ना, मतलब फॉर्मूला यूज ही मत करो ना, डायरेक्ट बना दो, सबसे अच्छा। फॉर्मूला पे भी बता देते हैं, उससे भी कैसे सॉल्व करना है तुमको। ठीक है, फार्मूले से भी बता देते हैं। तो फार्मूले से अगर निकालना होगा तो ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? यहाँ से यहाँ तक का 8 से 14 तक जाना है ना तुमको। तो 8 से 14 कितना हो गया? 6 सेकेंड। तो बताओ 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस आता है ये? 6 सेकेंड में 6 स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। तो 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 330। 180 होगा ना, 330 का। तो 6 सेकेंड में गया 180 मीटर। चलो नेक्स्ट वाला डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे तब ज़्यादा क्लियर। अब इसको ध्यान से समझ जाना इसको, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा ना इसका वो इजीली बन जाएगा। यहाँ पे कितना टाइम लिए थे बताओ? 0। तो यहाँ पे जस्ट इसके सामने 16 होगा। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो जस्ट इसके सामने कितना होगा? फिर यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो जस्ट इसके सामने कितना हो जाएगा? 14। दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही 3 4 5 6 7 8, 3 सेकेंड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। यहाँ पे 5 6 7, और यहाँ पे क्या होगा? 8। यहाँ भी 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? 9 सेकेंड। फिर यहाँ पे 10 सेकेंड। फिर यहाँ पे 11 सेकेंड। फिर यहाँ पे 12 सेकेंड। फिर यहाँ पे क्या होगा? 13 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया था? थर्ड सेकेंड में कितना दूर जाएगा। तो थर्ड सेकेंड ये वाला हो गया, इसी को बोलते हैं ना थर्ड सेकेंड। तो ऊपर जाने से अच्छा है कि नीचे आ जाए हम लोग, वो वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। यानी हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना होगा? ये वाला निकालना होगा, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक होता है। तो अगर हम लोग निकाल ले कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो बताओ यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा इसको? 6 सेकेंड। 8 है ना यहाँ पे, और ये 14 है, यानी 6 सेकेंड लगा। तो 6 सेकेंड में कितना नीचे आएगा ये बताओ? 36 इंटू 5 कितना होता है? 180। 180 मीटर आया नीचे। और उसके जस्ट पहले वाला कौन सा है? 13 है, यानी 5 सेकेंड में कितना आएगा ये नीचे? तो 5 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है 125। तो 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा बताओ? 55 आ गया। ऐसे सिंपल। इजी है कि नहीं बताओ? इसके बाद नेक्स्ट में अगर मान लो 3 सेकेंड में पूछ दे कि कितना गया था 3 सेकेंड में, तब क्या होगा? तो जितना ये 3 सेकेंड में नीचे आया होगा, ठीक है, 3 सेकेंड में जितना ये नीचे आया होगा उतना ही ये 3 सेकेंड में ऊपर गया होगा। ठीक, तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा इसको? 8 सेकेंड लगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? 64 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 64 इंटू 5 कितना होगा? 320। ठीक है, 320 मीटर। अब 3 और पहले ले लो यहाँ पे, तो 3 पहले लेंगे तो कौन सा आएगा? 13। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 13 स्क्वायर इंटू 5 कर लो। ठीक है,
तो 169 इंटू 5 कितना होता है? 169 नहीं, अच्छा ये 5 ही है ना तुम्हारा, 5 स्क्वायर इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125। तो 320 माइनस कितना हो जाएगा? 125, यानी कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व कर दो। तो 5 और फिर कितना आएगा जल्दी बताओ। 195। इतना टाइम लगा रहे कैलकुलेट करने में। चलो आगे बढ़ जाओ। ऐसे भी सोच लेता ना कि ये 120 को अगर माइनस करते 300 हो जाता, फिर 5 और माइनस कर दो तो आ जाता। वैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग बताओ? जैसे 64 इंटू 5 है, तो वैसे मत करो ना। 60 इंटू 5 कितना हो गया? 300। 4 इंटू 5 20, 320 ऐसे बोल दो। ठीक है, सिंपल सा। बताओ 45 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 45 स्क्वायर जल्दी से बताना है। कितना होगा? नहीं, 50 तो आएगा ही नहीं लास्ट में। नहीं, 20 25। कुछ नहीं करना ना, पहला जो डिजिट है इसका स्क्वायर कर लो। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, और उसी को ऐड कर दो तो +4 20, और लास्ट में 25 तो रहेगा ही। कुछ नहीं, 5 वाले में तो रूल है सिंपल सा। जैसे 75 का स्क्वायर है ना, तो 7 स्क्वायर 40, ठीक है, 49 + 7। 5, हाँ 5625 ये होगा ना। 7 स्क्वायर हो गया 49, फिर +7 56, और 25 तो रहेगा लास्ट में ऐसे। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका? 13 सेकेंड। अब तो निकल जाएगा ना, वो तो निकल जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है नेक्स्ट? तो हम लोग सब कुछ निकाल चुके ना, कितना स्पीड से इसको फेंका गया था, कितना स्पीड से ग्राउंड पे आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिए, टाइम ऑफ एसेंट भी निकल गया, टाइम ऑफ डिसेंट भी निकल गया, किसी एक पार्टिकुलर टाइम का कैसे निकालना है डिस्टेंस वो भी निकल गया। ठीक है, तो जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था वो हो गया तुम्हारा सॉल्व इससे। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस है जो देंगे तुमको इससे, है ना। अभी कितना टाइम बचा हुआ है बताओ? 45, उसको ख़त्म भी करना ना फिर। चलो पहले उसको कंप्लीट कर लेते फिर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद नेक्स्ट में कौन सा टॉपिक है? जब एच हाइट से पहले ऊपर फेंका जाएगा और फिर वो ऊपर से क्या होगा? नीचे आएगा, तब क्या होगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा ना इजली, है ना। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ना इसी टॉपिक से आता है, सेकेंड वाले केस से। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझ जाना। अब आते हैं हम लोग थर्ड केस, जब एच हाइट से ऊपर फेंका जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, हो गया ना ये कंप्लीट। देखो ये हो गया तुम्हारा एच हाइट, जहाँ पहले से ले रहे हैं हम लोग। और पहले इसको ऊपर फेंका गया यहाँ से, और फिर क्या होगा? ये नीचे आएगा इस पॉइंट पे। कितना स्पीड से फेंका गया? यू स्पीड के साथ में। अब यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे मान लेंगे हम लोग। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे बताए थे? जहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपवर्ड मोशन है इसको माइनस मान के चलेंगे हम लोग। जो भी अपवर्ड मोशन होगा यहाँ से, इसको क्या मान लेंगे हम लोग? नेगेटिव मान लेंगे। और जो भी डाउनवर्ड्स मोशन होगा यहाँ पे, इसको क्या मान लेंगे? इसको पॉजिटिव मान लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको पॉजिटिव मान लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या करना देखो, यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है।
तो उसको अगर डिराइव करेंगे हम लोग तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करना होगा, थोड़ा लंबा होगा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं, उससे याद रखना। वैसे उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ चुके हैं ना, तो ऐसे ही मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। बट फिर भी अगर निकालना भी होगा तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट बता देते हैं। ये आएगा तुम्हारा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ये सब पढ़ा था ना वहाँ पे, तो उसका यूज करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करके आएगा। तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यू अपॉन जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी, ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, आता उसी से एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। कैसे आता है वो अगर बताएंगे तो 10 मिनट चला जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, हम तुमको हिंट्स दे देते हैं, वैसे तुम सॉल्व कर लेना वहाँ पे। देखो एस बराबर क्या पढ़े हम लोग, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना, एच हो जाएगा, एस के जगह पे एच हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। और बाकी सभी का वैल्यू पुट कर देना, इसको आगे जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा उसको सॉल्व कर देना वहाँ पे। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो उससे फिर आ जाएगा ये आंसर तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, u डिवाइडेड बाई जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। देखो ये फॉर्मूला हर जगह पे काम करेगा। ये बताओ जब हम लोग ड्रॉप करते हैं, पहला केस देख लो यहाँ पे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, तो उस समय बताओ क्या जीरो होता है, जब ड्रॉप करते हैं तो उस समय जीरो क्या होता है, यू जीरो होता है, तो यू इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। तो अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, देख लो, यू जीरो, ये पूरा टर्म जीरो और ये भी जीरो, तो कितना आ गया ना सेम फॉर्मूला, आ गया ना सेम फॉर्मूला। ठीक है, और जब हाइट जीरो कर दे तो, ठीक है, व्हेन एच इक्वल्स टू जीरो तब क्या होगा, व्हेन एच इक्वल्स टू जीरो। तो बताओ यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो u बाई जी बचा, ये पूरा टर्म जीरो, फिर u बाई जी कितना हो जाएगा, देखो सब जगह पे काम कर रहा है कि नहीं, आ रहा है ना सभी जगह पे ये। ठीक है, तो ये इस केस में अप्लाई करना है तुमको यहाँ पे। और वेलोसिटी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लो फिर बता रहे वेलोसिटी में क्या करना है तुमको। ठीक है, किसमें, हाँ चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर एग्जाम में ध्यान रखना वो है ना, वो तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है कि किसको प्लस लेना है तुमको, किसको माइनस लेना है। बट ये जो साइन हम लोग लिए हैं इससे ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ कि पहले ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, प्लस फिर वापस यहाँ से यहाँ आने का टाइम, जो इसको लगा वो कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन लेंगे उससे ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, या फिर डायरेक्ट अगर इसको बिना फॉर्मूला यूज किए सॉल्व करना है तब क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे भी चेक कर लेंगे। तो अब ये बताओ कि वेलोसिटी कितना होगा जिस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे आएगा, कितने वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। हम्म? तो उसका डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, वो आ जाएगा तुम्हारा कितना, वेलोसिटी with which
इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखो जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, और ये जो फॉर्मूला है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पे जैसे उसका फॉर्मूला फर्स्ट केस में v कितना आया था तुम्हारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट ये लिख लेना यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं किया, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देना, वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझो, ये फॉर्मूला कब कब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो h हाइट से पहले क्या किए हम लोग, दोनों केस में अप्लाई हो जाएगा ये। फिर पहले हम लोग u स्पीड से क्या किए, ऊपर फेंके हम लोग, और फिर ये नीचे आया। और सेम हाइट से अगर हम लोग यहाँ से अगर u स्पीड से अगर नीचे फेंक दे यहाँ पे, तब भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। पहले तो ड्रॉप कर रहे थे ना हम लोग सिंपली यहाँ से, तो जब ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, मतलब जिस पॉइंट से फेंका गया है, अगर वहाँ पे u 0 हो, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2gh हो जाएगा। मतलब जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके पास कितना वेलोसिटी होगा, अगर ये पूछा गया तुमसे, तो फर्स्ट वाले केस में जब ड्रॉप किया गया था वो कितना आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तुम ऐसे भी देख लो ना, जब u 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा ना यहाँ से, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। लेकिन अब दो केस दे दिया यहाँ पे कि u स्पीड से क्या हुआ, पहले ऊपर फेंका गया और फिर वो ऊपर से नीचे आया, तो बताओ इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना, या तो फिर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इस पॉइंट से u स्पीड से नीचे फेंका गया, तब भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है तुमको। समझ में आ गया ना कि ये दो केस में अप्लाई होगा, या तो u स्पीड से जब ऊपर फेंकेंगे तब भी, और जब u स्पीड से नीचे फेंकेंगे तब भी। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, ऐसे समझो कि इसको यहाँ से कितने स्पीड से फेंका गया बताओ, u स्पीड से। तो जब ये वापस इस पॉइंट पे आएगा तो इसका स्पीड तो ऐसे भी तो u हो जाएगा ना, यहाँ पे खुद भी u हो जाएगा उसका। तो u से यहाँ, और जैसे तुम डायरेक्ट अगर u से ही फेंक दिया नीचे, तब भी तो सेम ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कंडीशन तो वही हो गया ना तुम्हारा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है, फिर और बताना होगा इसमें। ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर आगे नेक्स्ट। इसमें दो ही फॉर्मूला बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। जो ऑनलाइन ज्वाइन है उन लोग पीडीएफ मांग रहा है इसका, तो पीडीएफ अवेलेबल है क्या यहाँ पे? हम्म, अच्छा उसका मांग रहा था, तो ये किसका मैसेज है फिर? अच्छा टाइम 1:15 का है, ठीक है कोई बात नहीं। इसका पीडीएफ तो अवेलेबल नहीं है अभी। हाँ फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना फिर, सोचो 150 पेजेज हो गया पूरा। चलो देख लो यहाँ पे, और फिर समझ में भी नहीं आएगा ना वो, क्योंकि पूरा डिटेल्स में तो लिखे नहीं है ना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो अब ये हो गया कंप्लीट, सभी फॉर्मूला याद हो गया। पहला केस में बताओ, फर्स्ट केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, जब ड्रॉप किया जाएगा उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, वेलोसिटी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और हाफ टाइम आने का, मतलब हाफ डिस्टेंस आने का टाइम कितना हो जाएगा, t/√2, और नेक्स्ट हाफ टाइम कितना लगेगा, 2/√2 इंटू √2 - 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जब पढ़े थे हम लोग कि जब ग्राउंड से इसको फेंका जाएगा तब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया था, 2u/g आ गया था। मैक्सिमम हाइट u²/2g। बाकी तो जितना स्पीड से फेंका जाएगा उतना ही स्पीड से क्या होगा, वापस आ जाएगा, तो वो तो सिंपल है। उसके बाद जब ये वाला केस आएगा तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला u/g प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h/g, और इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब इससे क्वेश्चन दे क्या, एक क्वेश्चन दे रहे हैं पहले। ठीक है, जैसे मान लो 80 मीटर के हाइट से, क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले इसका हाइट कितना मान लिए हम लोग, 80 मीटर मान लिए, और उस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया है, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया। तो अब सबसे पहले तुमको ये बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। फर्स्ट में क्या पूछा गया है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। उसके बाद सेकंड में ये पूछा गया कि ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये बता दो। और तीसरा पूछा गया है कि टोटल मैक्सिमम हाइट बता दो इसका, जहाँ तक ये गया था एच मैक्स बता दो क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे पास। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो पहले बताओ 30 मीटर पर सेकेंड से गया था ये, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा इसको, जब इसका स्पीड 0 हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका स्पीड कितने देर में 0 हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू u/g होता है। ठीक है, यानी 30/10 यानी 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो टाइम ऑफ एसेंट आ रहा है ना इसका, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि हाइट चेंज हो गया ना इसीलिए। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, 3 सेकेंड। और इस पॉइंट पे अब स्पीड क्या होगा, अब इसको अलग से ले लो, तो अब ये अलग मोशन हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे जब सेकेंड केस लेंगे तो इस समय स्पीड कितना हो जाएगा, 0। अब पहले बताओ मैक्सिमम हाइट कितना गया, पहले ये निकाल लो तुम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है तुम्हारा, 80 मीटर है, और 3 सेकेंड में ये कितना जाएगा, 45 मीटर। ठीक है, 3 सेकेंड में कितना जाएगा ये, 45। ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, ऐसे भी निकाल लो। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो फिर नीचे आने का निकाल लो। तो यहाँ पे जब भी 0 होगा तो 3 सेकेंड में कितना जाता है वो, 3 स्क्वायर इंटू 5, तो 45 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, 45 हो गया। तो टोटल हाइट कितना हो गया, यहाँ तक ये गया था। ठीक है, तो हाइट हो गया तुम्हारा 80 प्लस 45, 80 प्लस 45 कितना हो गया, 125 मीटर तक गया ये। उसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा है तुमसे, तो 125 मीटर गया है। बताओ 125 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा इसको, बताओ 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 5 होता है 80। उसके बाद ऐसे समझ लो कि 80 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, तुम लोग निकाल के बताओ, हम नहीं बताएंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बताना यहाँ पे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो 49 इंटू 5 करो, कितना आ रहा है, 49 इंटू 5 उतना कैलकुलेट क्यों कर रहा है, जैसे 15 इंटू 5 कर लो, -5 कर देना, आ जाएगा 245 आ रहा है। तो 7 कैसे होगा बताओ, 125 मीटर आना है इसको, टोटल कितना आना है इसको, 125 मीटर आना है। तो 125 मीटर कितने देर में ट्रेवल करता है ये, 5 सेकेंड में। इसलिए बोले थे खुद से सॉल्व करो पहले। 125 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा इसको, 5 सेकेंड लगेगा, ऐसे समझ लो ना। 5 स्क्वायर इंटू 5 कितना हो गया, 125। तो 5 सेकेंड आने में लगा और 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड होगा। समझ में आया। ये अलग से मत निकाल देना, फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा पता है, जैसे तुम निकाला कि 80 का कैसे होगा, ठीक है। तो अब ये 80 कब निकालते हैं हम लोग, जब 0 होता है इनिशियल स्पीड, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड 0 है नहीं, तो अब तो ये और कम टाइम में ट्रैवल करेगा ना। तो इससे अच्छा क्या है कि तुम पहले यहाँ से यहाँ तक कर निकाल लो,
125 का निकाल लो, तो 125 सिंपली निकल जाएगा, 5² × 5 यानी कितना हो जाएगा 125। मतलब यहाँ से यहाँ पे आने में टाइम कितना लगा इसको, 5 सेकेंड का, और यहाँ से ऊपर जाने में टाइम कितना लगा 3 सेकेंड का। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 8 सेकेंड। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देंगे तो खुद से बनाना तुम वहाँ पे। हाइट हो गया 125 मीटर। अब बताओ जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके पास वेलोसिटी कितना होगा, 70 आ रहा है सभी का, चेक कर लो। बताओ u कितना था, बताओ u इक्वल्स टू, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्या, दोनों निकल जाएगा, फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, डायरेक्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, बताओ कितने देर में ये नीचे आया था, 8 सेकेंड। तो हर सेकेंड में 10 स्पीड बढ़ता है इसका, तो 8 सेकेंड में कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना तुम्हारा इस। ठीक है, जैसे 0 सेकेंड पे स्पीड कितना है इसका 0, 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा 10, 2 सेकेंड के बाद 20, 3 सेकेंड के बाद 30। तो बताओ, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा इसको, ध्यान से, 8 सेकेंड नहीं 5 लगा था ना, 5 लगा था ना, ये समझो यहाँ से यहाँ आने का टाइम कितना लगा इसको 5 सेकेंड, यानी यहाँ पे हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये किसी का आया था आंसर। अब चलो हम लोग देखते हैं फॉर्मूले से क्या आता है पहले। तो u² यानी कितना हो जाएगा 30² कितना होगा 900 प्लस 2 × 10 × हाइट कितना था 125, कितना आ जाएगा, पूरा हाइट नहीं लिया जाता ना यहाँ पे, जितना हाइट से इसको फेंका गया था। ठीक है, तब 80 होगा। ठीक है, अब बताओ कितना आ रहा है 900 प्लस कितना होगा 1650 मीटर पर सेकेंड। 2500 आया ना तुम्हारा, तो 2500 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखो h यहाँ पे ये गलती मत करना, नेट डिस्प्लेसमेंट बताता है वो h, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितने का है, ऐसे समझो ना, पहले ये ऊपर गया और उतना ही नीचे आ गया, तो ये तो 0 हो गया ना, खत्म। तो h तो इसी को मान के चलते ना हम लोग। ठीक है, h मतलब ये वाला जितना हाइट से उसको फेंका गया था वो वाला होगा h का वैल्यू, इसमें गलती मत करना वहाँ पे। और तुम ऐसे भी देख लो, सिंपली निकल गया ना यहाँ से, क्या हुआ ये 5 सेकंड तक ट्रैवल किया है ये, तो 5 सेकंड में मतलब 50 हो जाएगा, उतना भी नहीं करना है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको। एक क्वेश्चन देते हैं ना, सिंपल सा पहले दे रहे हैं। ठीक है, मेंस में आया वो क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो, यही सेम क्वेश्चन आया था मेंस में, बस वैल्यू चेंज है वहाँ पे। एच हाइट है यहाँ पे, मान लो इसको कितना मान ले 80 ही मान लेते हैं, चलो इसको कितना मान लिया हम लोग 80 मीटर के हाइट से इसको फेंका गया, बट यहाँ पे स्पीड दिया है तुम्हारा कितना 12 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ से नीचे आया है। सबसे पहले बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, या इसको इजी कर दे जल्दी। It is not visible. मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, चलो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ।
कैमरा में क्लियर नहीं आ रहा है वहाँ पे, कैमरा में चेक किया, नॉट विजिबल दिख रहा है वहाँ पे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर ये 20 होता तो बहुत इजीली बना देता तुम लोग, है ना। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 50। नहीं, उतना तो नहीं आना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ। टी इक्वल्स टू सिंपल, कितने देर तक ऊपर गया है, इसका फॉर्मूला क्या है, यू बाई जी। मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा इसको, 1.2 सेकेंड। देख लो ना यहाँ पे, जैसे अगर 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं हम लोग, तो इसको मैक्सिमम हाइट पे आने में कितना टाइम लगता, 3 सेकेंड। 20 से फेंकते तो 2 सेकेंड। मतलब 10 से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, तो मैक्सिमम हाइट पे आने में कितना टाइम लगा, 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा इसको, 1.2 सेकेंड। ठीक, हाँ सिंपल 10 से ही तो करते ना। जैसे 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, तो बताओ मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा उसको। यू बाई जी फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो यू कितना है यहाँ पे, ठीक है 12 है, और जी कितना लिए हम लोग, 10 मान के चल रहे हैं। अब समझ में आया। तो अब ये बताओ कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना हो गया तुम्हारा, 1.2 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ पे आने में भी टाइम कितना लगेगा, 1.2 सेकेंड। ये अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है पहले ये बताओ। 7.2 आ रहा है ना, कैसे निकाले थे हम लोग, डायरेक्ट भी निकल जाएगा ना यहाँ पे। ठीक, फॉर्मूला बताओ मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी निकाले थे हम लोग, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है ना। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यू स्पीड से फेंक रहे हैं, तो कितना हाइट तक वो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो एच मैक्स कितना होगा, मतलब ये वाला हाइट बताओ, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2g। तो u कितना था, 12 इंटू 12 बाई 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 144। पहले ये काट लो ना यहाँ से 6 टाइम्स में, तो 7.2 मीटर आ गया ना। हाँ वैसे भी आ जाएगा सेम, बट हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना हाइट हो गया, 7.2। तो टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट हो गया तुम्हारा 87.2 मीटर। तो बताओ ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको,
अब डायरेक्ट निकाल दो ना, ड्रॉप वाला केस आ गया ना तुम्हारा, मतलब जब सिंपली ड्रॉप करेंगे तो हाइट कितना आ गया तुम्हारा, बताओ। हम्म तो ये फॉर्मूला, देखो जब ड्रॉप वाला केस लेंगे तो हाइट कहाँ से लेंगे फिर, जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया, तो यानी कितना आ जाएगा 2 × 87.2 बाई 10, कितना आ जाएगा 2 × 87.2 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से निकल जाएगा। टी मतलब क्या हुआ, √17.44, मतलब 4 पॉइंट समथिंग सेकेंड आ जाएगा फिर। ठीक, समझ में आया कैसे करना है। देख लो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसे ले लेते तुम लोग इजीली सॉल्व कर लेता, और तुम्हारा इतना डिफिकल्ट देगा नहीं कैलकुलेशन। बस मान लो अगर दे दिया तब क्या करोगे फिर। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये ऐसे बोल देता कि ये है तुम्हारा कितना, मान लो ये कितना मान ले तुम लोग बताओ, इस साइड को क्या मान ले, 36 मीटर, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, चलो लिख देते हैं चलो 86 कर दें, चलो। और कितने स्पीड से फेंके इसको हम लोग, नहीं अभी हम उसके बता रहे हैं, वी सॉल्व ये कब अप्लाई करते हैं ये बताओ। ये फॉर्मूला जब ड्रॉप करते हैं हम लोग, ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से स्पीड तो जीरो हो गया ना, तो ये ड्रॉप वाला केस मान सकते हैं ना हम लोग यहाँ से यहाँ तक। तो इस टाइम को मतलब यहाँ से यहाँ आने का टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, तो ड्रॉप वाला फॉर्मूला लगा दिए हम लोग। ठीक है, एच तो पता है हम लोग को, तो टाइम पता चल जाएगा ना कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा इसको। क्योंकि जाने का टाइम तो पता है कि 1.2 सेकेंड है, आने का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लो ज़्यादातर क्वेश्चन में ना सीधा सीधी आता है, जो हम लोग का वैल्यू आता है सिंपल सा बिना डेसिमल का आएगा। ठीक है, उसका बिना इजली आ जाएगा तुम्हारा वहाँ पे। बट अगर मान लो किसी वे में क्वेश्चन घुमा दे तब क्या करेंगे फिर, तब तो सॉल्व करना होगा ना थोड़ा सा। ठीक है, तो इस केस में फिर यहाँ से निकाल देना। और ये बताओ ये 86 है, फेंका कितना स्पीड से गया ये भी बताओ। 4 नहीं, 4 तो बहुत कम हो जाएगा, 10 से ज़्यादा होना चाहिए है ना। 10 से फेंकेंगे तो 1 सेकंड तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 80 मीटर पर सेकंड से, चलो ठीक है। तो अब ये बताओ कि इस ये मैक्सिमम हाइट कितने देर में पहुंच जाएगा। अब ये तो इजी हो गया, ये तो सिंपल था, और ये भी टाइम तो यहाँ भी सिंपल था। सिंपल क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो, टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा इसको 8 सेकेंड का। तो अब ये टोटल हाइट कितना आ जाएगा बताओ, टोटल कितना आ जाएगा 8 सेकेंड में वो कितना गया होगा ये बताओ। 8 सेकेंड में कितना गया होगा, अगर जाने का नहीं पता ना तो आने का निकाल लो। 8 सेकेंड में कितना आएगा नीचे, तो बता दो ना, t² × 5 कर दो। ठीक है, यानी क्या करो यहाँ पे 8² × 5 64 × 5 कितना हो जाएगा 320। तो ये हो जाएगा 320 यहाँ से यहाँ तक का। ये क्यों आ रहा है बार बार, पेन ये कितना हो गया तुम्हारा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक,
और बाकी ये तो पता है ना कि 86 ली है, तो ये 86 हो गया, टोटल हाइट इजीली निकल गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाला टाइम कितना लग जाएगा इसको। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 2 इंटू जो टोटल हाइट आ गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर क्या होगा, डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। देखो वेलोसिटी के लिए क्या था ना कि हम लोग यहाँ से फेंके थे, याद करो, इस पॉइंट से उसको फेंका गया था, तब यहाँ पे पूछा गया था, याद है। ठीक है, और टाइम के लिए इसका अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, सिंपल वाला क्वेश्चन कौन सा था ये बताओ, कितना हाइट से फेंके थे हम लोग, बताओ, जिसका टाइम कितना आया था, उससे बताते हैं तुमको, देख लो यहाँ पे। हाँ, उसका पूरा क्वेश्चन बताना तो एक बार। देखो यहाँ से समझना इसको, ये हाइट कितना था, 80 मीटर। ठीक, कितना स्पीड से फेंके थे हम लोग, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कब किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तुमको। ठीक है, तो बताओ यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा इसको, 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड हो गया टाइम यहाँ से यहाँ पे जाने में। अब टोटल हाइट कितना हो गया, 3 सेकेंड में कितना दूर जाएगा वो, 45 प्लस 80, 125 आ गया था। तो 125 मीटर आ गया था, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम, मतलब डिस्टेंस आ गया 125। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना आया था, 125 मतलब 5 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का 8 आएगा। तो अब देखो, अगर हम लोग ड्रॉप ला यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम निकालना है हमको, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, देखो, t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू h, कितना है तुम्हारा, कितना आ जाएगा बताओ, आ गया ना। ठीक है, यानी 5 सेकेंड आया। ये कब आया बताओ, जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरा टाइम निकालना होता, यहाँ से निकालना होता, हाँ मतलब फॉर्मूले से बता रहे हैं, सिंपल, वो तो सिंपल तरीका हो गया ना, ये फॉर्मूले से पूछ रहा है। ठीक है, कि ये फॉर्मूला कब लगाना है और वो फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, तो देखो t इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला भी पढ़े थे हम लोग, अब इससे निकालते रहो, u/g प्लस, चलो डायरेक्ट निकालो, u कितना है बताओ, 30/10 प्लस, अब इसको सॉल्व तुम कर लेना। ठीक है, आ रहा है ना, 8 आ गया। अब बताओ कौन सा इजी तरीका है। ठीक है, इसलिए उसको अप्लाई ही नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट निकल जाता है ना आंसर। ठीक है, तो अब पता चला, जब भी ड्रॉप, चूंकि ये ड्रॉप वाला केस हो गया ना, ऊपर जाने के बाद कौन सा केस हो गया, ड्रॉप वाला केस हो गया, तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 0 हो गया, तो सिंपल पहला केस हो गया वो। फिर अगर यहाँ से मोशन को कंसीडर करेंगे, तब फिर इसका वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, बट उतना ज़रूरत ही नहीं है ना फॉर्मूला निकालने का, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू सिंपल सा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 3 सेकेंड ऊपर जाने का, 5 सेकेंड नीचे आने का, 8 सेकेंड हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। बिना फॉर्मूले के बता सकते हम लोग, कैसे, तो 3 सेकेंड में ऊपर गया, तो 3 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 45 मीटर। तो 45 प्लस 80, 125। तो 125 मीटर कितने देर में जाता है ये, 5 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड हो गया, और 3 जाने का हो गया, 8 सेकेंड हो गया। ठीक है, इस तरह से बनाना है तुमको। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना तुम्हारा, जो मॉड्यूल है उसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन अलग से भी देखते हैं ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बताना
अगर ये क्वेश्चन बन गया तो समझेंगे तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है। और ये क्वेश्चन नीट में 2 बार पूछा गया है, मेंस में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये। चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन समझ में आया क्या है, या इसका डायग्राम के साथ बता दें? बट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होगा। और ठीक है, ध्यान से समझना इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। क्वेश्चन लिख लिया था? चलो देखो, ये है ना तुम्हारा टैब है यहाँ पे, या नेक्स्ट पेज में बता देते हैं सबसे अच्छा। सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे है फर्स्ट ड्रॉप, यहाँ पे है सेकंड ड्रॉप, यहाँ पे है थर्ड ड्रॉप। ठीक है, और टैप का जो हाइट है ग्राउंड से, ये कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोला है कि जो ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स है, वो रेगुलर इंटरवल से बाहर आ रहा है तुम्हारा। मतलब जैसे मान लो एक ड्रॉप निकला, उसके 2 सेकंड बाद दूसरा, तो तीसरा ड्रॉप कब निकलेगा? फिर 2 सेकंड के बाद निकलेगा, फिर अगले 2 सेकंड के बाद चौथा निकलेगा, ऐसे है। तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस टाइप का जो हाइट है ग्राउंड से, ये कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। तो जब देखो, जब तीसरा ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, उस समय जो मतलब नहीं, पहला ड्रॉप जब ग्राउंड को टच कर रहा है, उस समय तीसरा ड्रॉप जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उस समय सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, ये बताना है। क्या हुआ? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या बोल रहा है? फिर से देखो, जो नल है उसका हाइट कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 5 मीटर। कहाँ से? ग्राउंड से दिया हुआ है। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो रेगुलर इंटरवल्स पे बाहर आ रहा है। मतलब हर ड्रॉप के बीच में जो टाइम लग रहा है वो क्या होगा? इक्वल होगा।
क्वेश्चन ये पूछा है कि जब पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है उस समय यहाँ से तीसरा ड्रॉप बाहर निकल रहा है, तो बताओ उसी टाइम पे सेकेंड ड्रॉप कितने हाइट पे होगा ग्राउंड से, ये क्वेश्चन में है तुम्हारा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार समझ गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। थ्री पॉइंट 3.3 मीटर। और किसी का आंसर आया? देखो यहाँ पे सिंपल। अच्छा यहाँ से बताओ, एक सिंपल सा है और बहुत इजीली तुम लोग बता सकते हो इसको। 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। मतलब जो पहला ड्रॉप है ये यहाँ से यहाँ पे कितने टाइम में पहुँच गया होगा? 1 सेकेंड में। और जिस समय ये यहाँ पे पहुँचा है उस समय तीसरा ड्रॉप बाहर निकल रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 2 ड्रॉप बाहर निकला है। मतलब सेकेंड ड्रॉप कब बाहर निकला होगा? 0.5 सेकेंड के बाद। समझ में आया? मतलब हर 0.5 सेकेंड के बाद एक एक ड्रॉप बाहर निकल रहा है। तो अब ध्यान से समझना यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा ये बताओ? 0.5 सेकेंड। तभी तो हर ड्रॉप्स के बीच में गैप कितने का होगा? 0.5 सेकेंड का होगा। तो अब ये बताओ, क्वेश्चन यही है ना तुम्हारा, अब ये कहाँ पे है? 0.5 सेकेंड के बाद ये कितने हाइट पे होगा ये पूछा गया तुमसे। तो अब इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। तो सिंपल बताए थे, t² × 5 कर लेना। कोई भी टाइम हो ना, t² × 5 कर लो। तो 0.5 है, तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर × 5 कर लो, कितना आ जाएगा? 1.25 मीटर। बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला। 1.25 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस आया है? 1.25 मीटर। और ये पूरा हाइट है 5 मीटर। तो बताओ ग्राउंड से कितने हाइट पे है वो? तो 5 - 1.25 3.75। यही आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल था क्वेश्चन, है ना? बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता है ना? जैसे 15 मीटर दे दिया वहाँ पे, और ऐसा भी बोल सकता है कि उस समय 5वां ड्रॉप बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलो उस पर ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वैसे यही आया था एग्जाम में, और वैल्यू चेंज भी कर सकता है वहाँ पे। तो जब भी डिस्टेंस निकालना होगा ना ऊपर से, तो आप कुछ नहीं करो, जो भी टाइम आ रहा है चाहे वो फ्रैक्शन में ही आ रहा है, जैसे 1.3 सेकेंड भी आया तो कुछ नहीं करो, 1.3 का स्क्वायर × 5 कर दो। वो सब जगह पे काम करेगा, फ्रैक्शन में भी काम करता है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया ना, ग्राउंड से हाइट पूछा था। अगर ऊपर से पूछता तब क्या हो जाता है आंसर? अगर टैप से पूछता कितने दूर पे है तो 1.25, क्योंकि वो ग्राउंड से पूछा गया था इसीलिए 3.75 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, इसी टाइप का दे। टाइम भी हो चुका है वैसे, देख लो क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताना यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर बता देना इसका। इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हाइट है ना, अब इसको कितना कर ले हम लोग? 20 मीटर। चलो ठीक है, 20 मीटर कर लेते हैं। और जिस समय पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है ना, फर्स्ट वाला ड्रॉप, उस समय यहाँ से 5th ड्रॉप बाहर निकल रहा है। 5th ड्रॉप बाहर निकल रहा है, तो उस समय थर्ड ड्रॉप का पोजीशन बता दो कहाँ पे होगा। थर्ड वाले ड्रॉप का पोजीशन बता दो कहाँ पे होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से जो टैप है वो 20 मीटर के हाइट पे है, और जिस समय
पहला ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच करेगा, उस जस्ट उसी टाइम पे पांचवा ड्रॉप जो है वो बाहर निकल रहा है तुम्हारा। तो उस टाइम पे जब पांचवा ड्रॉप जिस समय बाहर निकल रहा है उस समय तीसरा ड्रॉप कहाँ पे होगा ये बताना है तुमको। 19.2 आ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा, है ना। अच्छा ये बताओ कि पहला ड्रॉप को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, ऐसे समझो। 2 सेकेंड लगा। तो उस समय मतलब उसके बाद 4 ड्रॉप बाहर निकला है, ऐसे समझो। मतलब हर 0.5 सेकेंड के बाद एक एक ड्रॉप बाहर निकला होगा। हम्म? हाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो हर 0.5 सेकेंड के बाद एक एक ड्रॉप बाहर निकला होगा। समझ में आया। मतलब ऐसे समझो कि जब ये ग्राउंड पे था वो कितना टाइम पे पहुंचा, 2 सेकेंड में। तो उस समय जो पांचवा ड्रॉप है वो 0 सेकेंड मान लेते हैं उसको। और जो इसके बाद वाले ड्रॉप है उसके पहले वाला वो 0.5 सेकेंड ट्रेवल कर चुका होगा। उसके पहले वाला 1 सेकेंड ट्रेवल कर चुका होगा। उसके पहले वाला 1.5 सेकेंड ट्रेवल कर चुका होगा। तभी तो ये वाला ड्रॉप 2 सेकेंड हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरे सेकेंड मतलब तीसरा ड्रॉप का पूछा गया था तुमसे। तो तीसरा ड्रॉप बताओ कितना टाइम तक ट्रेवल कर चुका है ये बताओ। 1 सेकेंड। तीसरा ड्रॉप यही होगा ना, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो तीसरा कितने देर तक नीचे आ चुका है, 1 सेकेंड तक। और 1 सेकेंड में कितना नीचे आएगा वो, 5 मीटर। यानी ग्राउंड साइड कितना हो जाएगा, 15 मीटर। वही आंसर होगा। ठीक है। अगर चौथा ड्रॉप का पूछता तो फिर उसका अलग हो जाता। ठीक है, 1.5 सेकेंड में चेक कर लेना को कितना आएगा। सेकेंड ड्रॉप का पूछेगा तो फिर उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, सबका अलग अलग होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेट करो माइंड में ही। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन, तो आसानी से हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी